नमस्ते भारत। आज हम देश के उस सबसे बड़े टैलेंट की बात करेंगे जो हर साल गर्मी आते ही बिल्कुल टाइम पर बाहर आता है। अरे नहीं भाई, मैं आम की बात नहीं कर रहा हूं। हर समय आम, लीची लीची भी 200 रुपए किलो है, कौन लेगा लीची भाई। मैं बात कर रहा हूं पेपर लीक की। भाई साहब, इस देश में मौसम बदले न बदले पर परीक्षा से पहले पेपर का लीक होना बिल्कुल तय है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी गलत हो सकती है, पर हमारे लीक मास्टर की टाइमिंग कभी गलत नहीं होती है। भाई, हैरान वाले होने वाली बात नहीं है। अब जरा क्रोनोलॉजी समझिए। एक तरफ है नीट, नेट और तमाम राज्यों की परीक्षाएं। इनका पेपर ऐसे लीक होता है जैसे किसी सरकारी दफ्तर की छत से पानी टपक रहा हो, टूप टाप। वो अलग बात है कि अभी बरसात आने वाली है, बरसात में बच्चे स्कूल में तैर के जाएंगे, उसकी बात हम नहीं करेंगे। अभी आओ पेपर लीक वाली बात, काहे फालतू के उधर जा रहे हो भाई। इधर छात्र रात रात भर जागकर चाय की केतली खाली कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे जग कर रात गुजारते हैं। उधर कोई तिजोरी की चाबी डुप्लीकेट बनवा रहा है। किसका? पेपर का। हंसो मत, कितने लोगों की जिंदगी गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आता है यूपीएससी का पेपर। यूपीएससी का पेपर कभी लीक नहीं होता है। क्यों? क्या है भैया उसमें? क्योंकि भाई साहब, यूपीएससी का पेपर चुराने के लिए जो दिमाग चाहिए, उतना दिमाग अगर चोर के पास होगा तो खुद ही पढ़कर आईएएस ना बन जाएगा भैया। वो सोचेगा ना कि कौन रात को ताला तोड़े, इससे अच्छा है कि लक्ष्मीकांत की किताब ही पढ़, कृष्णकांत की। हमने भी एक किताब लिखा है यूपीएससी कैसे बने, वो अलग बात है, मैंने एआई से लिखा है। यूपीएससी वालों ने ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम बना रखा है कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। और इधर नीट वाले परीक्षा केंद्र पर ऐसे घूम रहे हैं जैसे अपनी बुआ की शादी के बफर सिस्टम में आए हो। भैया खाना दे दो, बस नीट का पेपर लीक नहीं होना चाहिए। अरे महाराज, जैसे यूपीएससी वाले ताला लगाए हुए वैसे आप काहे नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि यहाँ माल बटोरना है, वो अलग बात है। माल नहीं भाई, रुपया। अरे सब माल फाल की बात छोड़ो, शिक्षा मंत्री पे आ जाओ। भाई साहब के हौसले की दाद देनी पड़ेगी। शिक्षा मंत्री को देखिए, थोड़ा चश्मा वश्मा बढ़िया देख लीजिए। देश में भाई साहब लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है। सुप्रीम कोर्ट चक्कर काट रहा है, लेकिन मंत्री जी अपनी कुर्सी को ऐसे फेविकोल से चिपका कर बैठे हैं कि भूकंप भी आ जाए तो कुर्सी हिल सकती है, मंत्री जी नहीं। दुनिया में लोग गलती होने पर इस्तीफा दे देते हैं, हमारे यहाँ मंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बोलते हैं नहीं जी सब ठीक ठाक है, मामला सब बढ़िया है, छोटा मोटा मामला है, वो हम सलटा लेंगे। साहब 49 रुपया वाला गेमिंग ऐप में अगर कोई गड़बड़ी हो जाए ना तो लोग ऐप डिलीट कर देते हैं। और यहाँ देश का सबसे बड़ा मेडिकल एग्जाम का कचरा हो गया और आप कह रहे हैं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। इडियट हैं, सॉरी चिड़ी इडियट हैं। यह मंत्री जी कुछ समय पहले यही हैं जो यूजीसी के काले कानून पे अपना पीठ थपथपा रहे थे। भाई साहब भैया, छात्रों को ना ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल करके लड़वा रहे हो, एग्जाम नहीं करवा सकते हो हैं? देश में कचरा कर रखे हो हैं? आपको इस्तीफा देना चाहिए था। लंटेन लगा के जो है दिन भर पेपों कर रहे हो, समझ रहे हो ना भैया। इसके लिए ना प्रधानमंत्री का, सॉरी यार, प्रधानमंत्री कैसे, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। प्रधानमंत्री का कहोगे घर पे पुलिस आ जाएगी, वीडियो भी नहीं बनाने देगी भैया। यहाँ सवाल पूछना मना है। वैसे हमारे प्रधानमंत्री जी, देश में इधर चल रहा है नीट का एग्जाम, हो रहा है कैंसिल, प्रधानमंत्री जी मेलोडी ले लो। मेलोडी ले लो। हंसो ज्यादा मत भाई, हंसने से बहुत बुरा हो जाता है, ठीक है। यूट्यूब पे जो ना तुरंत एरर आ जाएगा, फेसबुक पे डालोगे फेसबुक डिलीट हो जाएगा, इंस्टाग्राम तो पूछना ही नहीं है। और ट्विटर, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश पुलिस बैठी हुई है इसी काम के लिए, किसको ट्विटर पे नोटिस भेजना है। यही काम रह गया है ना भैया, चोर तो संभल नहीं रहे हैं। भैरव जी महाराज की जय बोल दो। इतना जो बात हुआ है ना, इसमें एक कमी रह गई है। थोड़ा बात कर लेते हैं ग्लोबल लीडर, विश्व गुरु, परम पूज्य श्री श्री 1008 श्री वंदनीय निंदनीय नहीं, चंदनीय, वंदनीय और शोभनीय श्री श्री हमारे प्रधानमंत्री मोई चाचा का। तो देखिए, टीवी खोलो तो पता चलता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया था। आपने सुना था ना, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूस के पुतिन फोन पर बात कर रहे थे, तभी बीच में रिंग बजी। हेलो, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जरा 2 घंटे के लिए गोलीबारी रोक दो, हमारे बच्चों को निकलना है, और युद्ध रुक गया। भाई साहब, ऐसे होता है 56 इंच कलेजा। भाई, जो इंसान 7 समंदर पार 2 सनकी पगलेट देश के बीच चल रहा वर्ल्ड वार जैसी सिचुएशन को एक फोन कॉल पे
बंद करा सकता है, वो दिल्ली में बैठकर नीट का पेपर लीक नहीं रुकवा सकता है। ये हमारे देश का सिचुएशन है। वो अलग बात है कि जब नीट का पेपर हो रहा था तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी चाय पी रहे थे, हमने देखा नहीं था, लोग बता रहे थे। हो सकता है कि सूट भी बदल रहे हो। यूक्रेन का युद्ध रुक जाता है, लेकिन पटना और गोधरा के सेंटर्स पर चल रही धांधली का युद्ध नहीं रुकता है। पुतिन मान जाते हैं, लेकिन पेपर बेचने वाले ससुरा दलाल नहीं मानते हैं हमारे मोदी चाचा का बात, और हमारे मोदी चाचा की मिट्टी पलट करा देते हैं। अद्भुत है भैया ये लॉजिक। मतलब हम दुनिया के ठेकेदार बन चुके हैं, लेकिन अपने घर का नल टपक रहा है तो कह रहे हैं कि प्लम्बर नहीं मिल रहा है। भाग रे बुढ़वा कहीं का, ऐसे कोई देश होता है? खैर एक बात मैं बता देता हूँ, देश में कोई कमी नहीं है, देश बहुत सुंदर है, यहाँ के लोग बहुत सुंदर हैं। चलाने वाले कैसे हैं वो अलग बात है। चलाने वाले हमारे देश के सबसे सुंदर प्रधानमंत्री है। भैया देश की छोड़ो, अब आ जाओ वहीं चलो भैया, अभी दिखा रहे हैं। देश के अंदर छात्र सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं, धूप में चिल्ला रहे हैं, लेकिन हमारे साहब कहाँ है पता है? कहाँ थे साहब? इंटरनेशनल रिलेशन मजबूत कर रहे थे। उधर इटली में मेलोनी जी के साथ रील्स बन रही है और मेलोडी अमर रहे का नारे लग रहे हैं। सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड कर रहा था, मेलोडी मेलोडी। अरे बाप रे, ऐसा देश होता है वो है? नीट का जो है ट्रेंड चलना चाहिए, चल रहा है मेलोडी, वो भी ₹1 वाला टॉफी। जनता सोच रही है कि काश जितना ध्यान उस मेलोडी वाले वीडियो के फ्रेम और लाइटिंग पर दिया गया है, उतना ध्यान नीट के प्रश्न पत्रों के स्ट्रॉन्ग रूम पे दे दिया जाए तो आज देश के डॉक्टर डिप्रेशन में नहीं होते। उधर इंटरनेशनल मार्केट का हाल देखिए, रूस हमसे कह रहा है कि भैया सस्ते में तेल ले लो, बम्पर डिस्काउंट चल रहा है, बम्पर आपके लिए। लेकिन हमारे साहब पहले वाशिंगटन फोन लगाते हैं, हेलो ट्रंपवा, अरे ट्रंपवा रूसवा वाला तेल दे रहा है, ले लें का? डांटोगे तो नहीं ना? मतलब हम आत्मनिर्भर भारत हैं भैया, जो दूसरे से पूछ के लेंगे कोनो चीज, लेकिन तेल लेने के लिए हैं ससुरा अमेरिका हमको परमिशन देगा रे? हैं? देश के अंदर शेर की तरह जो हमारे मोदी चाचा दहाड़ रहे हैं, अब बाहर जाकर पूछ कर बताएंगे वाला एटीट्यूड रखना, यही तो आजकल मॉडर्न डिप्लोमेसी है। बाहर भाई, बाहर हमरे जो है, गलती किसकी है? मीडिया वाले की। गलती किसकी है? ट्रंपवा का, मोदी चाचा का नहीं है। वीडियो बनाना है आगे कि नहीं बनाना है? जब इतना सारी बात हो गई तो नए नए पार्टी का भी जिक्र कर लेते हैं। भैया बात करते हैं हमारे देश के नेताओं की। राजनीति में एक दौर था जब कड़क, तीखे और जहरीले सांप जैसे नेताओं की जरूरत होती थी, जो फूंक मार दे तो अगला बेहोश हो जाए। लेकिन आजकल राजनीति का स्तर गिरते गिरते कहां आ गया है? अब हमें राजनीति में सांप नहीं बल्कि कचरा करने वाला कॉकरोच मिल रहे हैं। समझ रहे हो भैया? यह कॉकरोच ऐसी प्रजाति है जो खुद गंदी नाली से निकलती है, पूरे सिस्टम को गंदा करती है, और जब इन पर लाइट जलाओ यानी सवाल पूछो तो ये सीधे अलमारी के नीचे छुप जाते हैं। इनका अपना कोई वजूद नहीं होता है, ये सिर्फ गंदगी में पनपते हैं। देश को चाहिए था विजन, देश के चाहिए था कड़ा स्टैंड लेने वाला लीडर, लेकिन हमें मिल रहे हैं ऐसा कॉकरोच नेता जो सुबह एक पार्टी में रहते हैं और दोपहर को दूसरी नाली में जाते हैं और शाम को टीवी पर आकर देश सुधारने का ज्ञान देते हैं। खुद गंदी प्रजाति के हैं और दावा करते हैं कि ये देश को साफ करेंगे। तो कुल मिलाकर कहानी यह है दोस्तों कि अगर आप इस देश में छात्र हैं तो पढ़ाई लिखाई छोड़िए। भाई मेरे कहने पर मत छोड़िए, मैं देख रहा हूं दुनियादारी तो कह रहा हूं, किसी रील बनाने वाले का ट्रेनिंग ले लीजिए, क्योंकि यहाँ साल भर मेहनत करने वाले को अंत में मिलता है पेपर लीक का नोटिफिकेशन, और दूसरी तरफ रील बनाने वाले को मिलता है ग्लोबल अटेंशन, मेलोडी वाली। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो पढ़ाई से ज़्यादा आपकी सेटिंग मजबूत होनी चाहिए, 5 लाख 10 लाख 15 लाख वाली बात समझिए। और अगर आपको देश चलाना है तो आपको बस कैमरे के सामने हमारे जैसा मुस्कुराना और जिम्मेदारी से भागना आना चाहिए। हम भागते नहीं है, जिम्मेदारी है, इसीलिए वीडियो बना रहे हैं। बाकी आप लोग अपनी किताबें संभाल कर रखिए, क्या पता कल को सरकार यह न कह दे कि इस बार पेपर लीक नहीं हुआ था जी, बस हमने ओपन बुक एग्जाम का नया तरीका निकाला था। अरे बाप रे बाप, ऐसन कहानी। अगर आपको इस सिस्टम की भयंकर मेलोडी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, ताकि मंत्री जी तक तो नहीं पर मंत्री जी के चमचों तक ये बात जरूर पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और अपना पेपर बचा कर रखिएगा। कोनो पेपर भैया, घर का आधार कार्ड चोरी हो जा रहा है, देख रहे हो बांग्लादेशी आपके आधार कार्ड चुरा के लेके जाएंगे, उसको फोटो चिपकवा देंगे, कुछ नहीं तो मंत्री जी से सेटिंग तो कर ही लेंगे आधार कार्ड बनवाने के लिए, फिर आप तो गए हो, आपका तो लौड़ेनम भोजनम हो जाएगा। बोलो भैरव जी महाराज की जय, सनातन धर्म की जय हो, हर हर महादेव।